बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर की जनरल मैथ्स की एक्सरसाइज 1.7 को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले हम प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्रोपोर्शन कल की वीडियो में हमने डिस्कस की थी। जब भी दो रेशो के दरमियान इक्वल का साइन आता है तो उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। फर्ज कर ए रेशो बी और सी रेशो डी, दो रेशोज हैं, एक रेशो एक दूसरे, अगर इसमें इक्वल का साइन आ जाए तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये प्रोपोर्शन है। तो फिर प्रोपोर्शन के बाद इसके टाइप है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है? अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये दो क्वांटिटी के दरमियान एक रिलेशन है। तो किस तरह का रिलेशन है? अगर एक क्वांटिटी को हम बढ़ा दें और दूसरी भी बढ़ जाए तो फिर ये डायरेक्ट रिलेशन है। या एक क्वांटिटी को हम कम करें और वो दूसरी क्वांटिटी भी जो है वो क्या हो जाए, वो भी कम हो जाए, तो ये भी क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होती है? अगर एक क्वांटिटी को हम बढ़ाएं और दूसरी जो है वो कम हो जाए, या एक को हम कम करें और दूसरी बढ़ जाए, तो फिर हम कहेंगे कि ये कौन सा प्रोपोर्शन है? इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब एग्जांपल दे देता हूँ। फर्ज कर एक कोई बंदा जो है ना वो 5 मिनट में कितना डिस्टेंस तय करता है? 5 मिनट में वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस तय करता है। 5 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस तय करता है। तो वो अगर हम टाइम को भी बढ़ा लेते हैं, अगर वो 15 मिनट में कितना करेगा? 15 मिनट में वो कितना डिस्टेंस तय करेगा? 5 में 1 कर रहा है तो 15 में कितना करेगा? वो 3 किलोमीटर करेगा। अब देखिए, एक क्वांटिटी को जो हमने बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली वो दूसरी जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ गई। सही है। तो इस वजह से ये जो रिलेशन है टाइम और डिस्टेंस के दरमियान, ये जो प्रोपोर्शन है, ये कौन सा प्रोपोर्शन बनता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनता है। इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए इस तरह कर लेते हैं कि फर्ज कर कुछ मैन हैं बंदे हैं और कुछ एप्पल हैं, ठीक है, कुछ एप्पल्स हैं, और फर्ज करें 20 एप्पल्स है। 20 एप्पल्स है। अगर हम 10 बंदों में ये 20 एप्पल तकसीम करें तो उस हर एक बंदे को कितने कितने मिल रही है? 2-2 एप्पल मिल रही है, ठीक है। यानी 10 बंदे हैं और 20 एप्पल हैं, तो 10 बंदों को अगर 2-2 हम देंगे तो ये 20 बनेगा। अब फर्ज करें इसको हम कम कर देते हैं, ये 10 है, इसको अगर हम 5 कर दें, बंदे हम कम कर दें, तो यही 20 एप्पल जो है, ये जो 20 एप्पल है, अब इनको कितने मिलेंगे? अब इनको 4 मिलेंगे, ठीक है। 4 बंदे 2-2 एक्स्ट्रा उनको मिलेंगे। सही है। तो ये देखो, एक क्वांटिटी जो है उसको हमने कम कर दी 10 से हम 5 पे आ गए, तो ये दूसरी जो क्वांटिटी है ये ऑटोमेटिकली क्या हो गई? 2 से ज्यादा हो गई। ये देखो, एक क्वांटिटी हमने कम कर दी और दूसरी जो क्वांटिटी वो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गई। तो जब भी एक क्वांटिटी हम कम कर देते हैं, दूसरी इंक्रीज हो जाती है, तो फिर हम कहते हैं कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। प्राइस 60 रुपीज। अच्छा, 216 जो आइडेंटिकल बुक है, एक जैसे बुक है सारे, वो 216 बुक है और उन सब की कीमत 60 रुपए है। मतलब 216 रुपए, 216 जो आइडेंटिकल बुक है वो कितने में मिल रहे हैं? 60 रुपए में मिल रहे हैं। तो एक हमने नंबर ऑफ बुक लिखी, दूसरा उसकी प्राइस लिखी। 216 जो बुक है वो 60 रुपए में मिल रहे हैं। फाइंड हमने क्या करना है? प्राइस फाइंड करनी है। किसकी प्राइस फाइंड करनी है? 300 बुक्स की। तो 300 ये नंबर ऑफ बुक के नीचे लिखेंगे 300 बुक्स जो है, लेट सपोज उसकी प्राइस क्या है? वो x है। तो अब ये रिलेशन हम देख लेते हैं। ये रिलेशन जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। देखिए, अगर हम बुक को ज्यादा करेंगे तो जाहिर बात है उनकी कीमत भी, यानी वो अमाउंट भी ज्यादा बन जाएगी। 216 की जो अगर 60 रुपीज है तो 300 बुक की जो कीमत है वो 60 से तो ज्यादा होगी। तो चलो, ये जो प्रोपोर्शन है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो अब हम इधर तीर लगाएंगे, लेकिन सेम डायरेक्शन में लगाएंगे। ये देखो, इधर एक तीर लगाएंगे, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड। इधर भी जो तीर है उसकी जो यानी रे जो है उसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होगी। अगर ये इनवर्स रिलेशन होता तो इसकी जो डायरेक्शन, किसी एक का जो है डायरेक्शन, वो जो हम चेंज कर लेते, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फिर कर लेते। अभी ये डायरेक्ट अगर एक बढ़ रही तो दूसरी भी बढ़ रही, तो डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ होगा दोनों का। सही है। दोनों को आप व्हाट भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अच्छा, अब इनको सॉल्व किस तरह करें? ये देखो, तीर जहां से शुरू हुआ है 216 डिवाइडेड बाय जहां पे तीर खत्म हुआ है वो 300 पे खत्म हुआ है, इज इक्वल टू तीर कहां से शुरू हुआ है? 60 से शुरू हुआ है और खत्म कहां पे हुआ है? वो x पे खत्म हुआ है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो क्रॉस में अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये 216 इज इक्वल टू 216 और उसके साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई बाय 60। क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन हमने की। अब हमें क्योंकि x की वैल्यू चाहिए तो ये 216 को इस साइड हम डिवाइड करेंगे। x इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 216। अब इसका अगर हम कैंसिलेशन कर लें, सो इसकी जो कैंसिलेशन है वो 6 से हो सकती है। और ये 6 आर 18, 3 इधर जाएगा तो 36 बनेगा, और 6 आर 36, तो इधर 36 बच गया। और इसको अगर हम डिवाइड करें 6 से, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6 1 आर 6 और 0 अपनी जगह, ये और 10 से कैंसिल हो गई। अब और भी तो कैंसिलेशन हो सकती है। 5 2 5 आर 10, और ये अगर 2 से कैंसिलेशन करेंगे तो ये 18 बनेगा। अब ये दोबारा से अगर हम 6 से कैंसिलेशन अभी कर रहे हैं, 6 से और भी हो सकता है क्योंकि 300 भी हो रहा है, तो 6 3 आर 18
और 6 से अगर हम ये करेंगे सो 650,300 आता है। अब 50 अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 250 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। और 250 को अगर हम 3 से डिवाइड कर ले तो इस जो वैल्यू आएगी, कैलकुलेटर से करना चाहिए या सिंपल डिवाइड करना चाहिए, तो इसकी जो वैल्यू होगी 83.33 इसकी वैल्यू होगी। लेकिन x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी जो कितनी बुक्स की कीमत, 300 बुक्स की जो कीमत है वो कितनी रुपीज होगी, वो 83.33 इतने रुपए होंगी। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। वही कंडीशन तो जिस पहले के लिए थी, यानी 216 की कीमत, 216 बुक की कीमत 60 रुपए है। अब नेक्स्ट में क्या फाइंड करना है, अगेन नंबर ऑफ बुक मालूम करनी है, नंबर ऑफ बुक। तो लेट्स सपोज नंबर ऑफ बुक जो है वो x है, किसकी, 40 रुपीज की। मतलब वो कह रहा है कि 40 रुपए में कितने बुक आएंगे, 216 में सॉरी 60 रुपए में 216 बुक आते हैं, 40 रुपए में कितने बुक आएंगे। तो ये देखिए यही कंडीशन तो वही कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, वही सवाल है। तो तीर की जो निशान है वो मैं दोनों को डाउनवर्ड जो है वो लगा रहा हूँ, सही है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो तीर की जो डायरेक्शन या रे की जो डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली दोनों की सेम होगी, एक ही डायरेक्शन में होगी, या अपवर्ड कर लो या डाउनवर्ड कर लो। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तीर कहाँ से शुरू हुआ है, 216 से शुरू हुआ है, कहाँ पे खत्म हुआ है, x पे खत्म हुआ है, तो इस तरह लिखेंगे इज इक्वल टू तीर यहाँ जो है वो 60 से शुरू हुआ है और खत्म कहाँ हुआ है, वो 40 के ऊपर हुआ है। अब क्रॉस में हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो 216 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 60x हो जाएगा, ये इसके साथ और ये उसके साथ। अब इस तरह कर लेते हैं कि ये 60 बोथ साइड डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 216 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 60। नजर नहीं आ रहा था, तो चलो अभी ये 60 को हम डिवाइड कर लेते हैं, 60 इधर भी डिवाइड करेंगे और 60 इधर भी डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से 60 के साथ 60 कैंसिल, ये देखो 1 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब 6 से तो ये कैंसिल आउट हो सकता है, देखो 6 1 6 और ये 6 3 18, 3 जाएगा तो 36 बनेगा और 6 6 36। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 4, 36 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना बनता है, तो चलो इधर कर लेते हैं। 36 मल्टीप्लाई 6 4 24, 2 की और 3 4 12 और 2 144 हो गया। तो 144 जो है ये x की वैल्यू होगी। मतलब 40 रुपए में हमें कितने बुक्स मिलेंगे, 40 रुपए में हमें 144 बुक वो मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 बुक व्हेन कॉस्ट ऑफ 8 बुक इज 520। अच्छा, हमने क्या फाइंड करना है, कॉस्ट फाइंड करना है। 12 बुक की कॉस्ट फाइंड करनी है, 12 बुक की कॉस्ट फाइंड करनी है। जब 8 बुक की जो कॉस्ट है वो कितनी आती है, वो 520 आती है। तो एक जो है इस कंडीशन, दूसरा पार्ट भी इसका है, तो जब पहले फर्स्ट को कर लेते हैं। इसमें क्या है, नंबर ऑफ बुक है, नंबर ऑफ बुक यूज हुआ है और साथ साथ उसकी कॉस्ट यानी प्राइस उसकी यूज हुई है। 8 बुक की जो कीमत है वो कितनी रुपीज है, 520 रुपीज है। और हमें क्या चाहिए, 12 बुक की चाहिए। तो 12 बुक की जो कीमत है लेट सपोज वो है x। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये कौन सा प्रोपोर्शन है। सो ये जो प्रोपोर्शन है ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। देखो अगर हम बुक को ज्यादा करेंगे तो उसकी जो प्राइस है वो भी ज्यादा हो जाएगी। तो इधर हम तीर लगाएंगे लेकिन सेम डायरेक्शन में लगाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, एक बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, तो इस तीरों की जो डायरेक्शन है वो एक साइड में लगाएंगे, एक सेम डायरेक्शन में लगाएंगे। अच्छा, अब इसको लिखेंगे किस तरह, 8 तीर 8 कहाँ से तीर कहाँ से शुरू हुआ है, 8 से शुरू हुआ है, तो 8 डिवाइडेड बाय खत्म कहाँ पे हुआ है, 12 पे हुआ है, इज इक्वल टू तीर यहाँ किससे शुरू हुआ है, 520 से शुरू हुआ है और खत्म किस पे हुआ है, x पे हुआ है। तो इस तरह हम लिखेंगे। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इसका। अगर इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 8x हो जाएगा, x उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 12 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 520। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, इधर इधर साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। 8x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 520। 8 इधर भी डिवाइड कर लेंगे, 8 इधर भी डिवाइड, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो 8 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ये 4 से कैंसिलेशन हो सकती है, 4 2s are 8 और 4 3s are 12। अब 2 से भी कैंसिलेशन हो सकती है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 इधर जाएगा तो ये 12 बनेगा, 2 6s are 12 और लास्ट में वो 0 अपनी जगह। सो x की जो प्राइस है वो किसके बराबर आ गई, 3 0s are 0, 3 6s are 18, 1 की और 3 2s are 6 और 1 7। तो इसकी जो प्राइस आ गई वो 780 रुपए आ गई। 12 बुक की कीमत 780 रुपए है। इसका पार्ट 2 देख लेते हैं। Find the cost of 10 kg of tea when 3 kg 3 kg वो कितने में आ रहे हैं, और उसकी जो कॉस्ट है वो 900 रुपए आ रहे हैं। ये देखो एक मास है तो 3 kg जो 3 kg टी इसकी प्राइस कितनी है, RS 900 है, सही है। अच्छा,
हमें फाइंड क्या करना है, x kg 10 kg की फाइंड करना है, 10 kg की प्राइस मालूम करनी है। तो 3 की 900 है, 10 की कितनी होगी, लेट सपोज वो x है। तो अभी ये पहले देखते हैं कि प्रोपोर्शन कौन सा है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। देखो अगर मास बढ़ेगी तो जाहिर बात है उसकी प्राइस भी बढ़ेगी, तो ये प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो तीर जब लगाएंगे तो वो सेम डायरेक्शन में लगाएंगे, सही है। तो तीर कहाँ से शुरू हुआ है, 3 से शुरू हुआ है, खत्म किस पे हुआ है, 10 पे हुआ है, इज इक्वल टू यहाँ तीर 900 से शुरू हुआ है और x पे खत्म हुआ है। तो क्रॉस में अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या बनेगा, 3x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 900। अब इधर साइड पे कर लेते हैं, 3x इज इक्वल टू और 10 मल्टीप्लाई बाय 900, ये 3 इधर भी डिवाइड कर लेते हैं और इधर भी डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ 3 के साथ 3 कैंसर, इधर 3 1 3 3 3 9 और 2 0 अपनी जगह। तो x की जो वैल्यू आ गई वो क्या है, 10 मल्टीप्लाई बाय 300 विच इज 3000 बनेगा। तो 10 kg टी जो है वो उसकी प्राइस होगी 300 रुपए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 12 फीट। सो किसी रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो कितना है, वो 12 फीट है। और उसकी जो वेड्थ है, वेड्थ कितना है, वेड्थ है वो 8 फीट है, वेड्थ इज इक्वल टू 8 फीट। लेंथ जो है वो 12 फीट है और वेड्थ उसकी 8 फीट है। अच्छा, बाय हाउ मेनी फीट शुड बोथ the length and weight to be increased so that the ratio of length to weight becomes 6:5। अच्छा, कह रहा है कि हम इसके साथ कितने फीट का इजाफा करें कि इसकी जो रेशो है वो ये बन जाए। तो लेट सपोज लेंथ और वेट को जब हम इंक्रीज करते हैं तो बाय x फुट कर लेते हैं कि x फुट को अगर इसको हम इंक्रीज करें तो फिर ये क्या बनेगा, इनकी जो रेशो है ये बनेगी। लेट सपोज इसकी जो वो कर लेते हैं, सो लेट द लेंथ and weight be increase by x फीट। अगर हम इसको x फीट से इंक्रीज करें तो फिर लेंथ क्या बनेगा, लेंथ बनेगा 12 प्लस x बनेगा, क्योंकि पहले 12 था, x फीट हमने और इजाफा कर दिया तो ये 12 प्लस x बनेगा। और वेट पहले क्या था, पहले रेशो लिख लेते हैं, सही है। वेट पहले 8 था और कितना इजाफा हुआ, x फीट का इजाफा हो जाए तो तब इनकी रेशियो कितना हो जाता है, इनकी रेशियो हो जाती है 6:5। ये देखो पहले ये लेंथ वेट थी, x का हमने इजाफा किया क्योंकि हमें ये रेशियो चाहिए, तो इसके साथ x का इजाफा किया दोनों के साथ, तो इनकी रेशियो ये बनेगी। अब हम कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वाला, वो कर लेंगे क्योंकि प्रोपोर्शन बन गया। तो यानी 8 प्लस x के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू एक्सट्रीम वाले क्या है 12 और x 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो मीन वाले एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सट्रीम वाले एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 8 जो है 6 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 6 4 8 6 are 48 और ये 6x के साथ तो ये 6x बनेगा। 5 12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बनेगा, 5 2 are 10 1 की 5 0 1 5 और ये 60 बनेगा, 12 5 are 60 होता है। और ये 5x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 5x बनेगा, सही है। अब इस तरह कर लेते हैं कि वेरिएबल को एक साइड पे कर लेते हैं और कांस्टेंट को दूसरे साइड कर लेते हैं। तो ये 6x अपनी जगह 5x को अगर हम उधर भेजेंगे तो ये -5x हो जाएगा। ये 60 अपनी जगह 48 को अगर हम इधर भेजेंगे तो -48 हो जाएगा। तो 6x में से अगर हम 5x निकालेंगे तो कितना बचेगा, 1x ही बचेगा। और 60 में से अगर 48 माइनस करें तो ये क्या कितना बनता है, ये 12 बनता है। तो हमने कितना इजाफा करना होगा, हमें x फीट अगर हम इजाफा करें, यानी अगर ये 18 और 12 और 24 हो जाए और इसके साथ अगर 12 ऐड करें तो ये कितना बन जाएगा, ये 20 हो जाए, तो तब इनकी रेशो 6:5 होगी।